नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल में। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रुप डी परीक्षाओं के लिए। तो अगर आप एक सीरियस एस्पायरेंट हैं तो इस पर्टिकुलर वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत सारी चीज़ों को दोस्तों मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। बहुत सारे आपके कमेंट आए हुए हैं, बहुत सारे प्लान हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करने वाली हैं। तो बहुत ध्यान से इस पर्टिकुलर वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट मैसेज आ रहे हैं, बहुत सारे लोग डीमोटिवेट फ़ील कर रहे हैं, सर अब क्या होगा, एग्ज़ामिनेशन नहीं है, कैसे किया जाए? मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। एंड एग्ज़ामिनेशन फाइनली कब तक हो सकता है, इस बारे में भी हम लोग लास्ट में वीडियो में बात करते हैं। पहले दोस्तों ये स्पेशली वीडियो उन्हीं के लिए है जो बहुत ज़्यादा सीरियस हैं अपनी परीक्षाओं को लेके। बाकी लोग प्लीज़ इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आई नो आप लोग वही है कि आएँगे, फिर कमेंट करेंगे, फिर निकल जाएँगे। देखिए मैं यहाँ पे सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने वाला हूँ जो आप निश्चित तौर पे आपके एग्जामिनेशन में श्योर सिलेक्शन दिला सकता है। ठीक है? तो सभी प पॉइंट को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों कुछ कमेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं जो आपके लिए, जैसे देखिए यहाँ पे प्रवीण कुमार ने मैसेज किया हुआ है कि सर ग्रुप डी पास होने के लिए मुझे कोई रास्ता बताओ, या मेरी ज़िंदगी का आखिरी एग्ज़ाम आपकी कृपा से पास हो सकता हूँ, तो कृपया करके मतलब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद होगा। आप मुझे इस तरीके से बताइए। इस तरीके से बहुत सारे मैसेज आते हैं। जैसे दोस्तों एक यहाँ पे देखिए एक मैसेज और मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे दीपक ने किया है कि सर आपकी साइंस की पीडीएफ पढ़ ली, यूथ साइंस पढ़ ली, स्पीडी साइंस पढ़ ली, तीनों पढ़ लिया, अच्छे से इतना काफ़ी है या नहीं? मतलब आइडिया ही नहीं है कि मतलब इतना पढ़ने के बाद सर कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है कि सर मतलब क्या होगा? आगे इतना करने के बाद भी साइंस क्वालीफाई कर जाऊँगा कि नहीं? थर्ड यहाँ पे देखिए कुछ फ्रस्ट्रेटेड लोग भी हैं, जैसे कि सर एग्ज़ाम डेट का पता नहीं है, बस तैयारी करते रहो, ये लो, वो लो, कोर्स लो, ठीक है? कोई नोटिफ़िकेशन आए, बस पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मतलब इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया, 3-3 साल देखिए, 3-3 साल हो गए। एंड यहाँ पे देखिए कुछ लोग हैं, जैसे सुमित ने यहाँ मैसेज किया, नाइस गुरुजी, मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, 4-5 दिन से कोई मोटिवेशन वीडियो लाइए प्लीज़। तो देखिए मैं कोशिश पूरी करूँगा कि आपको एक बूस्ट दिया जाए, आपको एनर्जी दिया जाए, क्योंकि आपके सालों की मेहनत है जो बर्बाद नहीं जानी चाहिए। आपने इतनी मेहनत की है तो वो बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो आप लोग सबसे पहले कर देंगे लाइक एंड शेयर, जो आप ऑलवेज कर देते हैं। एंड चैनल पे अगर आप नए हैं तो लगातार आपको ग्रुप डी प्रिपरेशन के लिए यहाँ पे वीडियोज़ मिल रही हैं, तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी ऑन ज़रूर से कर लीजिएगा। तो सबसे पहला बात दोस्तों करते हैं कि वो 5 पॉइंट कौन से हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इन सभी को बहुत ध्यान से, मैं एक-एक को एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से, फिर आपको सारी बातें बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला बात दोस्तों, आपके लाइफ़ का डेली दिनचर्या का एक डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए। अगर आप डीमोटिवेटेड फ़ील कर रहे हैं, आपको कुछ भी आइडिया नहीं है कि सर क्या करें, कैसे करें? तो अगर आपको एक गोल नहीं होगा, हर दिन आपका एक गोल होना चाहिए, या फिर हर वीक का आपका एक डेली रूटीन होना चाहिए कि नहीं यार, अगर मैंने मैथ के 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं तो किसी भी हाल में 5 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। अगर मुझे मैथ के अलावा रीजनिंग के इतने जो कि क्वेश्चंस लगाने हैं, आपने टारगेट सेट कर लिया सर 100 क्वेश्चन लगाने हैं या फिर 200 क्वेश्चन लगाने हैं, तो ये आपको लगाने ही लगाने हैं। इसी प्रकार से ये आपका डेली रूटीन में होना चाहिए। आपको सुबह उठते ही पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, पहला बात। दूसरा दोस्तों, सिलेबस। बहुत सारे लोगों को अभी आइडिया ही नहीं है कि सिलेबस क्या है। तो किसी देखिए आप युद्ध में जा रहे हैं, अगर युद्ध की रणनीति, युद्ध के बारे में आपको पता नहीं है तो आपको तुरंत मार दिए जाओगे, आप धराशायी हो जाओगे। तो आप कंप्लीट सिलेबस वॉच कीजिए कि कौन-कौन सी चीज़ें आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगर आप उनको नहीं कवर करेंगे तब फिर आपको प्रॉब्लम यहीं पे, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे आ रही है। जैसे अगर आप जा रहे हैं मैथ का लेके, देखिए मैथ की अगर हम लोग बात करें सिलेबस, तो क्या-क्या आता है? नंबर सिस्टम आता है, BODMAS आता है, दशमलव भिन्न के क्वेश्चन, एलसीएम, एचसीएम, अनुपात, समानुपात, प्रतिशत, क्षेत्रमिति, समय काम, समय दूरी आता है, साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, बीजगणित के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? बेसिक सांख्यिकी आते हैं, वर्गमूल आते हैं, आयु आयु की गणना करना, कैलेंडर, पाइप टंकी, ये सारे क्वेश्चन देखिए आते हैं। रीजनिंग में भी इसी तरह, मतलब ये सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या-क्या सिलेबस आपके परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों टॉपिक जो है पीवाईक्यूएस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। हम लोग अक्सर सुनते हैं, बहुत लोग टीचर्स भी बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। तो ऐसा क्या है इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो इसको लोग ने, देखिए पीवाईक्यूएस आपको एक आइडिया देता है। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया कि इस देश की मुद्रा रुपया है ना, मालदीव जैसे मुद्रा रुपया है। तो आपको ये आइडिया लगा कि जो पुराने जो हमने एग्जामिनेशन था उसमें देश राजधानी मुद्रा भी पूछ रहा है। तो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आने वाले एग्जामिनेशन में देश राजधानी मुद्रा को भी पढ़ोगे, याद करोगे। कोई पीएम पूछ रहा है, कोई स्कीम पूछ रहा है, कोई बुक पूछ रहा है, कोई ऑथर पूछ रहा है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हो कि ये टॉपिक मेरे को चाहिए, ये टॉपिक हमको कवर करना है। और मैक्सिमम टाइम देखा गया है लगभग 20 से 40% कह सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हूबहू उठा के आपके एग्जामिनेशन में दे दिया जाता है।
तो ये देखिए सबसे अच्छी चीज़ है, आपको पीवाईक्यूएस लगाना चाहिए। पुराने जितने भी सेट एग्ज़ामिनेशन में आए हुए हैं, जैसे रिसेंट का एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ है जनवरी महीने में, उसको भी कवर कीजिए। मैं इस वीडियो में आपको कवर करने वाला हूँ, मैंने एकदम सेट सब कुछ रेडी कर लिया है। एनटीपीसी जो 28 दिसंबर से परीक्षा चालू हुआ था, मार्च तक चला है, उसके एक-एक क्वेश्चन आपको कराऊँगा क्योंकि वो निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। अब देखिए इतना करने के बाद आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ भी कर लीजिए, मैंने भी एग्ज़ामिनेशन बहुत सारे क्लियर किए हुए हैं, तो एग्ज़ामिनेशन के लिए आपका नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप खुद से नोट्स बनाते हो। जैसे मैंने पढ़ा दिया वो ठीक है, लेकिन जब एग्ज़ामिनेशन आता है, फिर जब आपको रिवीज़न करना रहता है तो आप बाद में वीडियो नहीं खोलोगे, बाद में जाके फिर से वो पीडीएफ नहीं खोलोगे, आप अपना नोट्स का प्रेफ़रेंस दोगे क्योंकि आपने हाथों से लिखा है, आपका दिमाग लगा है, आपने उसे कंज़्यूम करके कम समय में लिखा है, कम चीज़ों में लिखा है, तो आप नोट्स बनाएँ, चाहे जीके का हो, चाहे कोई हिस्ट्री का हो, पॉलिटी का हो, करंट अफेयर्स का हो, लेकिन आपका नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोट्स आपके पास होना ही चाहिए। एंड दोस्तों जब 5वां यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों टेस्ट योर प्रिपरेशन। आपने क्या पढ़ा? आपको आइडिया है? कुछ नहीं पता है। जैसे ना कहा ना कि सर मैंने पूरा साइंस कवर कर लिया, क्या मैं अभी भी उनको इस बात का कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इतना पढ़ चुका हूँ कि अब मैं क्वालीफाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों टेस्ट योर प्रिपरेशन, अपने प्रिपरेशन को टेस्ट लगा के आप कंप्लीट कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मार्केट में बहुत सारे बुक आ रहे हैं, उनको देख लीजिए। अब तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट का ज़माना है, बहुत सारे अच्छे-अच्छे मॉक टेस्ट वाले आपको वेबसाइट मिल जाएँगे। आप उन वेबसाइट से टेस्ट कीजिए खुद को कि आपका मैथ कितना कवर है, आपका रीजनिंग कितना कवर है, आपका करंट अफेयर्स, आपका साइंस कितना कवर है, कहाँ गलती हो रही है, एनालिसिस कीजिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। ये 5 रणनीतियाँ की स्किल हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, इसको एकदम आज से ही आपको फॉलो करना है किसी भी कीमत में। दोस्तों इस वीडियो को आप शेयर कीजिएगा और पूरा देखिए ध्यान से। आगे आपको बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या कैसे क्या-क्या आता है, क्या-क्या करना है, क्या-क्या करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपको ये टारगेट सेट करना है तो आपको किसी भी कीमत पे ये करना ही है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है मैथ के लिए क्या करें, ठीक है? मैं आपको बताऊँगा जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको वो किसी प्रकार से करनी है। देखिए, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, अगर आप ग्रुप डी के लिए लगे हैं, जैसे कमेंट आया सर मैं 3 साल से पढ़ रहा हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूँ। तो अगर आप 3 साल से पढ़ रहे हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा सिलेबस जो है मैथमेटिक्स का वो कवर कर लिया है, तो आपके पास मैं टारगेट रखता हूँ 1000 क्वेश्चन कवर करने का कि आप कम से कम सारे सिलेबस से उठाइए और 1000 प्रश्नों को कवर कीजिए। इन 1000 प्रश्नों को अगर किसी की हिम्मत है 100 क्वेश्चन लगाने में तो भैया 10 दिन में वो 1000 क्वेश्चन को निपटा देगा, कवर कर देगा। तो आप अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाएँगे। जब तक आप किसी ऊँचाई को पा नहीं लेंगे, आप इसके ऊपर का सोच नहीं पाएँगे। आप अगर इसको कवर नहीं करेंगे, तो आप यहीं पे रहेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन नहीं लगाओ। आप 20 क्वेश्चन लगाओ, आप 25 क्वेश्चन लगाओ, आप 30 क्वेश्चन लगाओ, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से डेली एकदम नियम से इतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं एंड 1000 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। अभी मैं आपको बताऊँगा आगे बहुत सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, जो आपके लिए हेल्प करेंगी। ठीक है, एक चीज़ देखिए मैथ के लिए है। मैथ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप मैथ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको सब कुछ आएगा, नो डाउट आपको सब कुछ आएगा, आप वो सब कुछ जानेंगे, लेकिन आपकी स्पीड दोस्तों, आपकी स्पीड मैटर करेगी, वो खत्म हो जाएगी। आप क्वेश्चन लगा लोगे, देर लगाओगे। तब आपको कम से कम 1 दिन में 25 क्वेश्चन मैथ के प्रैक्टिस करने हैं, चाहे आप कोई भी टॉपिक हो, जैसे आप परसेंटेज का आज कर लीजिए, कल टाइम एंड वर्क कर लीजिए, टाइम एंड डिस्टेंस कर लीजिए, ट्रेन वाले क्वेश्चन ले लीजिए, पाइप एंड सिस्टर क्वेश्चन कर लीजिए, अनुपात समानुपात कर लीजिए। ये सारे क्वेश्चंस के 25-25 क्वेश्चन डेली रूटीन में आपको मैथ के लिए प्रैक्टिस करना है। आप गारंटी के साथ कह रहा हूं दोस्तों 5 दिन के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस, जो लोग बोले ना सर मोटिवेशन डाउन हो गया, मोरल डाउन हो गया, खुद से लगाइए 25 क्वेश्चन। आप देखेंगे आपके अंदर वो एनर्जी आ जाएगी वापस मैथ के लिए और आपका सिलेबस ऑलरेडी पूरा कवर है, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। ठीक है? मॉक टेस्ट डेली है, मॉक टेस्ट तो आपको किसी भी कीमत में एक शाम को लगाना ही लगाना है। सेकंड जो टॉपिक होगा दोस्तों जीके एंड करंट अफेयर्स। दोस्तों ये आपके एग्जामिनेशन में 20 नंबर का आ रहा है। आपको जीके का सारा टॉपिक कवर करना है किसी भी हाल में, जितने भी टॉपिक हैं, क्योंकि सारे टॉपिक जो टीसीएस बेस्ड परीक्षा में पूछे जा रहे हैं आपको उनको किसी भी हाल में कवर करना पड़ेगा। अब आप लोग बोलेंगे सर इतने टॉपिक है कैसे कवर किए जाएंगे, तो उसके लिए भी सॉल्यूशन है, टेंशन मत दीजिएगा। दोस्तों आप देखेंगे कि 70 से 80 टॉपिक आपके परीक्षाओं में जीके पूछे जाते हैं। अगर आप डेली 2-2 टॉपिक भी पढ़ते हैं, मान लीजिए 3-3 टॉपिक भी पढ़ते हैं, तो आप 20 दिन के अंदर कुछ नहीं करना है, बस रिवीजन करना है। आप 1-1 2-2 बार रिवीजन करेंगे तो आप इन सारे टॉपिक को कवर कर जाएँगे
जाएँगे, खत्म कर जाएँगे। बात करते हैं रीज़निंग की, तो जैसे आपको पता है कि रीज़निंग जो है एक बहुत ही स्कोरिंग होता है आपकी परीक्षाओं के लिए, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे ईज़ी जैसे आपका एनालॉजी आता है, अल्फ़ाबेटिकल नंबर सीरीज़ आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिलॉगिज़्म है, जंबलिंग है, वेन डायग्राम है, बहुत सारे ऐसे डायरेक्शन वाले क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन, नॉन वर्बल से। तो रीज़निंग मतलब नो डाउट आप सभी लोग जैसे 30 नंबर का आपके परीक्षा में रीज़निंग पूछा जाएगा, आराम से 25 नंबर तक आप इसमें ला सकते हैं, अगर आप हल्का-सा प्रैक्टिस करते हैं और ये आपको मॉक टेस्ट में ही मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया 25 क्वेश्चन कम से कम इसका कीजिए, तो आप 30 क्वेश्चन आराम से इसका भी कर सकते हैं। इतना करने में आपको 1 से 2 घंटा का समय लगेगा, इसको भी करने में दोस्तों आपको 1 घंटे का समय लगेगा और आपका जीके जो मैं आपको बता रहा हूँ 2 टॉपिक को कवर करने में भी 1 घंटे का समय लगेगा। एंड लास्ट में दोस्तों आते हैं साइंस। साइंस का दोस्तों जो क्वेश्चन है, ये आप मैं बोलूँगा कि पीवाईक्यूएस ज़्यादा कवर करो, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन का नॉलेज होगा, आप उनकी डिटेल को भी देख पाओगे एंड पीवाईक्यूएस आप कोशिश कीजिए करो कि टॉपिक पढ़ने का। जैसे आप लोग को होगा कि सर साइंस में कौन-कौन से टॉपिक आते हैं, तो आपने देखा होगा बल और गति के नियम आता है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, गुरुत्वाकर्षण से, दाब से, ध्वनि से, तरंग से, ऊष्मा, घर्षण, जो कि बिजली से, चुंबकत्व जो आविष्कार आविष्कारक कौन है या फिर भौतिक में जो महत्वपूर्ण खोज किसने की है। रसायन विज्ञान से भी बहुत सारे आते हैं। रसायन विज्ञान से आपने अक्सर देखा होगा तत्वों का जो आवधिक वर्गीकरण है, रासायनिक संबंध है, परमाणु की संरचना है, कार्बन उसके यौगिक हैं, इन सभी से क्वेश्चन पूछता है। जीव विज्ञान से बहुत सारे जैसे जीवों का वर्गीकरण अक्सर हमसे पूछ लेता है, आनुवंशिकी से क्वेश्चन पूछता है, पेड़-पौधे से जैसे पेड़-पौधों का वर्गीकरण है, उनकी आकृति, विज्ञान, प्रकाश संश्लेषण, ये सारी मानव नेत्र, मानव पोषण, मानव शरीर, ये सब देखिए जीव विज्ञान से क्वेश्चन आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि 2-2 टॉपिक इसका कवर कीजिए और पीवाईक्यूएस में अप्रॉक्सिमेटली 100-100 क्वेश्चन का रिवीजन कीजिए डेली बेसिस पे। आप इसको स्टार्ट कीजिए, मेरी बात मानिए, आप इसको 5 दिन करिए मेरे कहने पे। आप देखेंगे अपने आप में धीरे-धीरे जो आप लोग का मोरल डाउन हो रहा है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि मैं इसलिए कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन 101% आपके एग्जामिनेशन होंगे और निश्चित तौर पे होंगे। अब मैं आपको लास्ट में बहुत सारी अच्छी चीजें बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे सिलेबस, सबसे पहले आप सिलेबस को अच्छे से जान ले, बिना सिलेबस को पढ़े आप कंप्लीट किए जाने आप तैयारी को नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात दोस्तों, कुछ टॉपिक्स कठिन होते हैं तो कुछ टॉपिक आपके एग्जामिनेशन में सरल भी होते हैं। अगर आपके पास कम समय है तो उन कठिन टॉपिक्स को स्किप कीजिए, बाकी सबको कवर कीजिए। जब आपको समय बचे तब आप उन कठिन जो कि प्रश्नों को कवर, ऐसा नहीं कि मोदी जी की तरह पहले कठिन प्रश्न ही करने लगे। एंड कोई भी टॉपिक आपका मिस नहीं होना चाहिए आपके प्रिपरेशन के दौरान। जो मैंने आपको बताया, आप इसको करेंगे तो आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिए जनरल अवेयरनेस सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप डेली रूटीन में अखबार वगैरह पढ़ा करें, करंट अफेयर्स को फोकस करें, जीके क्वेश्चन को मैंने आपको बताया ये सारी, और मैंने आपको ये बता दिया कि पुराने पेपर को आप सॉल्व करें एंड सैंपल टेस्ट को भी लगाएं। तो ये कुछ की फैक्टर्स दोस्तों जो आपको डेली रूटीन में फॉलो करना है। आप डेली मैथ के क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, रीजनिंग के क्वेश्चन फिक्स कर लीजिए, कम से कम 2 से 3 टॉपिक आप करंट अफेयर्स का पढ़िए, कम से कम 1 से 2 जो कि कह लीजिए साइंस का आप सिलेबस कवर कीजिए। अप्रोक्सीमेटली देखिए मैथ के लिए 1 घंटा लगेगा, रीजनिंग के लिए आपको 1 घंटा लगेगा, साइंस, अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों को होगा, मैंने ऑलरेडी आप लोग को ई बुक प्रोवाइड किया है। अगर आप मैथ का दोस्तों डेली रूटीन में क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं तो मैंने एक गेस्ट पेपर लॉन्च किया। इवन मुझे लग रहा है 4 से 5 दिन होगा और लगभग 2000 ज्यादा स्टूडेंट इस गेस्ट पेपर को ले चुके हैं। दोस्तों मैथ गेस्ट पेपर फुल टू सोल्यूशन के साथ है और सारे सिलेबस को इसमें कवर किया गया है। बहुत सारे पीवाई क्यूएस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे जो प्रीवियस परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ये ई बुक दोस्तों मेरी टीम ने बनाया है, बहुत मिलकर बहुत मेहनत से बनाया है। तो आप इन सभी प्रश्नों को पूरा जरूर से लगाएं, ये मैं आपको बोलूंगा। जितने भी इसमें क्वेश्चन इंक्लूडेड है आप सबको लगा के जाइए, अति संभावित गेस्ट पेपर है आपके मैथ के लिए। एंड जो साइंस का जो हमारा जीके का सेक्शन है, मैंने आपको बोला जीके के आप टॉपिक कवर कीजिए डेली, 1 से 2, 3 से 4 आप टॉपिक कवर कीजिए। तो बस 2-2 टॉपिक कवर कीजिए। देखिए यहाँ पे टीसीएस बेस्ड परीक्षाओं में जो पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका जीके जाने वाला नहीं है। तो आपको जरूर से पूछेगा, आप इस पर्टिकुलर ई बुक को भी ले सकते हैं। इस पर्टिकुलर ई बुक को 21,000 स्टूडेंट ले चुके हैं, क्योंकि बहुत पुराना, मैंने जनवरी महीने से लॉन्च किया था और सबका रिस्पांस बहुत अच्छा था। इंग्लिश के लिए लोग बोल रहे हैं, तो मैं इंग्लिश भी बहुत जल्दी जो कि लॉन्च कर दूंगा, ये हिंदी में है। तो ये ई बुक ले सकते हैं। और जीके हर परीक्षा में आता है, जैसे जीडी, सीजीएल, बैंक, यूपी, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, तो सबके लिए आपको हेल्प करेगा। एंड द लास्ट वन दोस्तों, विज्ञान। विज्ञान के 1000 अति संभावित प्रश्नों को दोस्तों मैंने कवर किया है इस ई बुक में विथ कंप्लीट डिटेल। 1000 प्रश्न प्लस 1000 डिटेल। तो आप ये पीवाई क्यूएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिक्स जो सेट को ले सकते हैं। ये तीनों ई बुक जो मैंने बताया, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन में लगे हैं, अगर आप सीरियस एस्पायरेंट हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लेके प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों इन 5 पॉइंट को अपने दिमाग में रखिए कि आपका डेली रूटीन फिक्स होना चाहिए कि आपको उस दिन में क्या करना है, और टारगेट को पूरा कीजिए, उसके बाद ही कोई काम कीजिए। आप जो भी सोच रहे हैं, घूमना फिरना,
करना, दोस्तों से मिलना, उसके बाद सिलेबस, आप एक भी सिलेबस को छोड़िए मत, पीवाईक्यूएस की प्रैक्टिस कीजिए, सेल्फ नोट्स बनाइए और अपने आप को टेस्ट कीजिए, कम से कम डेली एक टेस्ट लगाइए, तभी आप एग्जामिनेशन में क्लियर कर पाएंगे। और दोस्तों जो लोग भी डिमोटिवेट हो रहे हैं दोस्तों, बहुत ज्यादा समय आपने दिया है, आपका वो समय नुकसान नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे सारी चीजें कंफर्म हो रही है। आपका एग्जामिनेशन मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएगा और ये आपका 2022 तक जाने वाला है। ये आप लिख के ले लो, क्योंकि 3 से 4 महीने में एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो 2022 तक आपका एग्जामिनेशन जाने वाला है। तो बिल्कुल भी दोस्तों अगर आपने इतना पढ़ा है तो एकदम लास्ट मोमेंट में आके अपने पढ़ाई को छोड़िए मत। मैं कह रहा हूं अगर आपको 5 घंटा नहीं देना है, आप 3 ही घंटा दो, लेकिन दो। आप बाकी सारा काम कर लो, आप क्या करोगे, अभी कुछ नहीं है, इतना साल आपने लगाया, तो बस 3 घंटा ही अपने दिन का दो। अगर आपको लगता है सर मैं ज्यादा समय दे रहा हूं, तो आप दो, लेकिन मेरे हिसाब से आपको 1 घंटा मैथ के लिए देना चाहिए, 1 घंटा रीजनिंग के लिए, 1 घंटा साइंस के लिए और 1 घंटा जीके के लिए मिनिमम देना ही चाहिए, क्योंकि आपके पास और कोई काम नहीं है। ठीक है? तो बहुत सारे लोग डिमोटिवेट हो रहे थे, मोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। इतनी मेहनत की है दोस्तों, अब पीछे आपको नहीं मुड़ के देखना है। बस कुछ दिन और, जैसे इतना दिन देखा, कुछ दिन और देख लीजिए, उसके बाद आपका जो मन करे आप वो कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ। लेकिन अभी नहीं, अभी टूटना नहीं है, अभी हारेंगे तो हमेशा के लिए हार जाएँगे। कुछ दिन और बचा है, इस ग्रुप डी को किसी भी कीमत पे क्रैक करना है। ठीक है? उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बाकी सारे इंपॉर्टेंट ई-बुक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप वहाँ से ले लीजिए और प्रैक्टिस को चालू कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इसी तरह खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।